नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में जिले के सभी व्यापारियों की कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के समक्ष बैठक हुई। व्यापारी ने कहा कि वर्तमान समय में पिछले 1 माह से ऊपर जिले की सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद है। ऐसे में हमें गर्मी माह के सीजन के व्यापारी को 15 दिन का व्यापार बचा है। इलेक्ट्रॉनिक बेकरियों तथा ऑप्टिकल चश्मे की दुकान जो मेडिकल लाइन में आती है, इनको भी छूट दी जाए। और कई छोटे व्यापारी ऐसे हैं जिनका परिवार उनकी दुकान से ही चलता है, इन्हें भी छूट दी जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि होम डिलीवरी की सभी व्यापारी को छूट है, लेकिन होम डिलीवरी करने से पहले RT-PCR टेस्ट सभी व्यापारी को कराना जरूरी है। उसके बिना कोई भी व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। वहीं केट संस्था के संरक्षक दर्शन सिंह गांधी ने कहा कि व्यापारी कुछ मांगे थी जो मंत्री के सामने रखी है, संभवतः उनका कुछ हल निकलेगा। बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा उपस्थित रहे। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें व्यापारी वर्ग थोड़ा सा नाराज़ था कि 40 दिन लगभग हो गए हैं लॉकडाउन को और उनके व्यापार अभी समुचित रूप से ना तो खुलने की परमिशन मिली है और ना वो कर पा रहे हैं। तो कई चीज़ों के अंदर वो चाह रहे थे कि संशोधित ऑर्डर मिले, जिस तरह से कि एक ऑप्टिकल का काम है वो भी करीब करीब मेडिकल से रिलेटेड है, तो उसकी एक चाह रहे थे, कन्फेक्शनरी का चाह रहे थे। एक इसी तरह जो कल इनका 30 तारीख को मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर 31 तारीख को जो ऑर्डर निकला है उसमें परिशिष्ट 2 के अंदर कई चीज़ों का उल्लेख है और उसमें परिशिष्ट 3 में लिखा है कि जो परिशिष्ट 2 के अंदर नहीं है उनकी होम डिलीवरी दी जा सकेगी शटर डाउन करके। तो उसके अंदर वस्त्र व्यापारी संघ भी आ जाता है, ऑर्नामेंट वाले भी आ जाते हैं कि और दूसरे तरीके के जितने भी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसको पंखे बेचना है, कूलर बेचना है, AC बेचना है, तो वो सब भी कर सकते हैं। तो वो एक क्लैरिफिकेशन अभी कलेक्टर साहब ने भी दिया है कि बोले वो व्यापार भी आप किया जा सकता है, चाहे वो कन्फेक्शनरी का आइटम हो, आप घर से होम डिलीवरी में या दुकान पर जाकर वहाँ से उनको उसमें परिशिष्ट 3 के अंदर दिया हुआ है। अभी चाहत तो व्यापारियों की सबकी ये है कि हमें पूरी छूट दी जाए, दुकान खोल के रखा जाए, क्योंकि छोटे दुकानदारों के पास वो संसाधन नहीं है, वो आदमी नहीं है जो होम डिलीवरी कर सके। छोटे व्यापारी बेचारे त्रस्त हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, पूरा सीज़न निकल गया है, घर किस तरह से चला रहे हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप सब फील्ड में रहते हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये उनकी दिक्कत थी। इसी वजह से आज दोबारा मीटिंग उसको रिवाइज़ कर ये बात रखी उन्होंने कहा अब अगली मीटिंग जो एक दफ़े ऑर्डर हो गया है वो हो गया, अब अगली मीटिंग फ्राइडे को होने वाली, नेक्स्ट फ्राइडे को, उसके अंदर हम जो भी आगे व्यापारी चाहता है कि सबको छूट मिले प्राथमिकता के आधार के ऊपर और वो अपना व्यापार कर सके, क्योंकि 10-12 दिन के बाद बारिश आ जाएगी तो उस बेचारे का व्यापार कैसे। नहीं, हमने कहा था कि आप अपनी गाइडलाइन के हिसाब से कभी या तो लेफ्ट और साइड की दुकानें खोलें, राइट साइड की दुकानें खोलें, या अल्टरनेटिवली बिजनेस के हिसाब से खोलें। जिस तरह से मंडी का डिसाइड हुआ कि अलग अलग दिन पे अलग अलग जीन्स लाई जाएंगी, इस तरह से एक कोई स्ट्रेटेजी बनाकर और उसके अंदर खोलने के लिए हमने मांगा था, जिससे कि हमारा सारा छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, छोटा ट्रेडर हो या बड़ा ट्रेडर हो, नहीं ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। विचारधाराएँ अलग हो सकती हैं पर समन्वय, क्योंकि सबकी इच्छा एक ही है कि व्यापार शुरू करी। कल सबने सर्वानुमति से सब प्रस्ताव पास किया। कुछ व्यापारियों के मन में कुछ इच्छा थी उस प्रस्ताव के बाद चर्चा करने की, वो व्यापारी आए। अभी 5 मिनट में अपन ने चर्चा करी। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आए। होम डिलीवरी किस किस को अलाउड है, किसको नहीं है, एक वो मुद्दा आया। होम डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा अलाउड हो, लेकिन मैंने बार बार 2 ही बात कही कि दुकान खोलने वाला, होम डिलीवरी करने वाला के पास कोरोना सर्टिफिकेट, कोरोना नेगेटिव का उसके साथ टैग लगा हुआ हर समय होना चाहिए। और एक विषय कन्फेक्शनरी वालों ने बोला जिसके बारे में भी सोचेंगे। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।